दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को सुनने के बाद में जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो आइए समय को खराब न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं, क्योंकि ये कहानी थोड़ी बड़ी है। बीच में विचलित नहीं होना। यदि तुम इस कहानी को पूरा सुनोगे तो समझ पाओगे कि धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। और जो भी इस कहानी को सही से सुनता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और वो अपने रास्ते से कभी भी नहीं भटकता। देखिए, एक बार धर्म और लक्ष्मी में बात ही बात में बहस होने लगी। तो धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना सब कुछ बेकार है। उधर माता लक्ष्मी कहने लगी कि मेरे बिना सब बेकार है, ना खाना ना सुख शांति, कुछ भी नहीं। अब इस प्रकार से धर्म और लक्ष्मी अपने अपने को बड़ा बताने लगे। जब कोई भी निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवता राजा इंद्र के पास गए और जाकर के बोले, आप हमारा फैसला कर दो। इंद्र ने कहा, बात क्या है? तो धर्म और लक्ष्मी कहने लगे कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। अब तो लक्ष्मी और धर्म की बात सुनकर के इंद्र बड़े ही परेशान हो गए और मन में विचार करने लगे, यदि मैं माता लक्ष्मी को बड़ा बताता हूँ तो धर्म चला जाएगा, और यदि मैं धर्म को बड़ा बताता हूँ तो लक्ष्मी माँ रूठ जाएंगी और हमेशा के लिए मैं गरीब हो जाऊँगा। अब इंद्र देवता ने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिया, क्योंकि वो किसी को भी नाराज करके अपना नुकसान करना नहीं चाहते थे। अब वो कहने लगे, मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तुम एक काम करो, तुम पृथ्वी लोक पर चले जाओ, वहाँ राजा विक्रमादित्य के पास जाओ, वो ही तुम दोनों का फैसला सही करेंगे। फिर तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। अब इस प्रकार इंद्र देवता की बात को सुनकर के धर्म और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य के पास आ गए। अब धर्म और लक्ष्मी दोनों कहने लगे कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, आपको सही निर्णय करना है, इसीलिए हम आपके पास में आए हैं। फिर दोनों ने राजा विक्रमादित्य के सामने अपनी अपनी बात रखी। लक्ष्मी माता बोली, मुझसे सब कुछ है, धन वैभव सुख समृद्धि। तो धर्म कहने लगा, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मुझसे ही सब कुछ होता है। अब लक्ष्मी और धर्म की बात को सुनकर के राजा विक्रमादित्य ने सोचा, फैसला कठिन है। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, और यदि धर्म चला गया तो सब कुछ बेकार है, और यदि मैंने धर्म को बड़ा कहा तो लक्ष्मी रूठ जाएंगी। अब तो बहुत ही सोच समझ करके राजा विक्रमादित्य ने फैसला किया और कहा, देखो धर्म बड़ा है। अब जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने धर्म को बड़ा बताया, बस उसी समय से लक्ष्मी जी चली गईं। विक्रमादित्य ये बात जानते थे कि लक्ष्मी मुझसे रूठ गई हैं, और फिर उनके पास से धीरे धीरे सब कुछ चला गया। अब उनके पास में उनका घोड़ा बचा, और फिर वो उस गरीबी की हालत में अपनी बहन के घर को चल दिए। जब वे थोड़ा घर के नज़दीक पहुँचे तो बहन को उनके सैनिकों ने सूचना दी कि आपके भाई आ रहे हैं। अब बहन ने सैनिकों से पूछा कि कैसे आ रहे हैं, तो सैनिकों ने बताया कि उनका हाल बहुत बेकार है, वो फटे हाल में आ रहे हैं। अब राजा विक्रमादित्य की बहन ने सैनिकों से कहा, उनको महलों में नहीं, उनको अस्तबल में ठहराया जाए, जहाँ पर जानवरों का बसेरा होता है। और इस प्रकार से सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य की बहन की बात को मान करके राजा विक्रमादित्य को अस्तबल में ठहरा दिया। और फिर जब शाम का समय हुआ तो उनके खाने के लिए उनकी बहन ने चोकर की रोटी भिजवाई, और जब विक्रमादित्य ने उन रोटियों की हालत देखी तो रोटी को प्रणाम करके उन रोटियों को वहीं पर गाड़ दिया और कहा, मैं वापस में आकर ले लूँगा। और फिर इस प्रकार वहाँ से चल दिए। अब कुछ दिनों के बाद में विक्रमादित्य अपने मित्र के घर पहुँचे। वहाँ मित्र ने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया। जिस स्थान पर उनको खाना खिलाया गया उस जगह पर मित्र की पत्नी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा था। देखते ही देखते खूंटी जो थी उस हार को लीलने लगी। जब खूंटी उस नौलखा हार को खा जाती है, अब जब मित्र की पत्नी ने अपने नौलखा हार को खूंटी पर नहीं देखा
तो वो अपने पति से कहने लगी कि मेरा हार इसी खूंटी पर टंगा हुआ था, आपके मित्र ने ही चुराया है। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि ये हार मेरे मित्र ने नहीं चुराया है, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी नहीं मानी। अब इतना सब सुनने के बाद भी विक्रमादित्य ने कोई सफाई नहीं दी और उस समय वो वहाँ से चल दिए, क्योंकि वो जानते थे लक्ष्मी जी मुझसे पूरी तरह से रुष्ट हैं, क्योंकि मैंने धर्म को बड़ा बताया है। इस समय पर मेरी पेश नहीं जाएगी। यदि मैं सफाई भी दूंगा कि मैंने चोरी नहीं की है, तो भी मेरी एक भी बात नहीं चलेगी। अब इस प्रकार से विक्रमादित्य वहाँ से चलते चलते दूसरे शहर में पहुँचे। इतने ज़्यादा थक चुके थे कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उधर कुछ चोर राजा के खजाने से चोरी करके भाग रहे थे और उनका पीछा राजा के सिपाही कर रहे थे। अब सिपाहियों के डर से चोरों ने चोरी का सामान जो था उसी पेड़ के नीचे रख दिया जहाँ पर विक्रमादित्य सो रहे थे, और चोर वहाँ से भाग गए। अब सैनिकों ने चोरी का सामान उसी पेड़ के पास में रखा देखा तो चोर समझ गए कि इसी व्यक्ति ने ये चोरी की है, और फिर राजा के सैनिकों ने विक्रमादित्य को पकड़ करके सामान सहित राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा कि इसके हाथ पैर दोनों बांध करके बीच चौराहे पर डाल दो, और जो भी वहाँ से गुजरेगा वो इसमें 5-5 जूते मारे। अब इस प्रकार से सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए विक्रमादित्य के हाथ पैरों को बांध करके चौराहे पर डलवा दिया, और फिर जो भी गुजरता था वो ही विक्रमादित्य में जूते मारता था। अब समय धीरे धीरे गुजरता गया और एक दिन उसी रास्ते से होकर के एक तेली निकलता है। तो विक्रमादित्य उस तेली से कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा तेल दे दो, मुझे मक्खी काट रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, थोड़ा सा मेरे घाव पर तेल लगा दो। तो विक्रमादित्य की बात को सुनकर के तेली कहने लगा कि मैंने तुम्हें जूते नहीं मारे, ये क्या कम बात है, मैं तुम्हें तेल क्यों दे दूं? क्या तुम्हें तेल देने से मेरा तेल बढ़ जाएगा? फिर कुछ सोच समझ करके उस तेली ने विक्रमादित्य के घाव पर तेल लगा दिया और फिर वो अपना तेल बेचने के लिए चला गया। अब उस दिन उस तेली के तेल की बिक्री खूब हुई और तेल भी ज्यों का त्यों बना रहा। तेल भी सारा बिक गया और तेल भी कम नहीं हुआ। अब तो तेली ये सब नज़ारा देख करके बहुत ही खुश हुआ और घर आकर के अपनी पत्नी से बोला, आज तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं जितना तेल लेकर के गया था वो सारा तेल मैंने बेच दिया, फिर भी मेरे पास में उतने का उतना ही तेल अभी बाकी है। अब जब तेली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो तेली की बात सुनकर के उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई। फिर तेली कहने लगा कि देखो, हमारे पास में कोई बच्चा नहीं है, हमारे यहाँ संतान नहीं है, हम उस व्यक्ति को अपने घर लेकर आएंगे और उसकी खूब सेवा करेंगे। जब एक बार उसके घाव पर तेल लगाने से हमारी इतनी बढ़ोतरी हुई है, तो जब हम उसकी सेवा करेंगे तो हमारे यहाँ पर सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी। और ऐसा सोच करके वो तेली राजा के पास जाता है और राजा से जाकर कहता है, महाराज, हमारे कोई संतान नहीं है, हम ये चाहते हैं कि आपने जिस व्यक्ति के हाथ पैर बंधवा करके चौराहे पर डलवा दिया है उस व्यक्ति को हम घर ले जाएं। अब तेली की बात को सुनकर के राजा ने कहा, ठीक है, तुम उसे ले जाओ, उसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं। अब इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर के वो तेली जो था राजा विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। जब तेली विक्रमादित्य की रोज सेवा करने लगा तो तेली के दिन अच्छे से गुजरने लगे। अब उसी राज्य में राजा की एक बेटी थी जो बहुत ही बुद्धिमता थी। वो रात में सबके सो जाने के बाद में दीपक राग गाती थी और दीप प्रज्वलित करती थी, फिर उनको बुझा देती थी। लेकिन क्या देखती थी कि थोड़ी ही देर में वो दीपक अपने आप जल जाते थे। फिर वो राजा की बेटी अपने मन में सोचती है कि मैं जब सोती हूँ तो ये दीपक बुझा देती हूँ, लेकिन फिर ये दीपक अपने आप कैसे जल जाते हैं।
अब वो इस प्रकार से अपने मन में विचार करने लगी कि ये करिश्मा केवल विक्रमादित्य ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके सिवा दीपक राग कोई भी नहीं जानता। मुझे लगता है कि विक्रमादित्य यहीं आसपास कहीं हैं। अब दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी मुझे 100 घड़े तेल चाहिए। तो राजा ने तेली के घर सूचना भेजी कि हमारी बेटी के लिए 100 घड़े तेल की व्यवस्था कीजिए। अब तेली मन में सोचने लगा कि एक दिन में 100 घड़े तेल की व्यवस्था कैसे होगी, लगता है ये तो नामुमकिन है। चूंकि विक्रमादित्य तेली के घर पर थे तो विक्रमादित्य तेली की बात को समझ करके कहने लगे, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कर लूँगा। और दूसरे दिन जब सुबह होती है तो तेली हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके घर में पहले से ही 100 घड़े तेल रखा हुआ था। अब इस प्रकार वो तेली राजा के यहाँ पर 100 घड़े तेल भिजवा देता है। और उधर वो राजकुमारी अपने पिता से कहती है, पिताश्री अब एक काम करो, तेल की व्यवस्था हो गई है, अब मैं बहुत खुश हूँ और आप चारों तरफ मेरे स्वयंवर की सूचना करवा दो। अब अपनी बेटी की बात को सुनकर के राजा ने वैसा ही किया और अपनी बेटी के स्वयंवर की सूचना चारों ओर भिजवा दी। उधर विक्रमादित्य तेली से कहता है कि स्वयंवर में मुझे भी जाना है। तो तेली कहने लगा, बेटा तुम कैसे जा सकते हो, राजा बहुत नाराज होगा। अब जब विक्रमादित्य नहीं माने तो तेली विक्रमादित्य को लेकर के उस राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंच गया और एक किनारे पर जाकर के विक्रमादित्य को बिठा दिया। अब जब राजकुमारी माला लेकर के सब जगह देखती हुई घूमती हुई वहीं पहुंच गई जहां पर विक्रमादित्य बैठे थे, तो ये सब देख करके लोग कहने लगे कि राजकुमारी की लगता है तबीयत खराब है। फिर तो राजा ने अपनी बेटी को पानी पिलवाया और फिर से माला दी और कहा, बेटी फिर से माला लेकर घूमो। अब तो राजकुमारी दोबारा भी घूमती घूमती वहीं पहुंच गई जहां पर विक्रमादित्य बैठे थे और फिर राजकुमारी ने जाकर के विक्रमादित्य के गले में माला डाल दी। अब सभी लोग वहां पर कहने लगे, लगता है ये जानबूझकर के अपना भविष्य खराब कर रही है। अब स्वयंवर में खड़े राजकुमारी के भैया भाभी और राजा कहने लगे, ठीक है, यदि राजकुमारी ने अपनी इच्छा से इस व्यक्ति के गले में माला डाली है तो खुशी खुशी इसी के साथ भेज दो। अब जब राजा अपनी बेटी की विदा उस व्यक्ति के साथ कर देता है तो उधर तेली मन में सोचता है कि ये तो मेरा बेटा है, इसकी शादी एक राजकुमारी से हुई है, लेकिन ये राजकुमारी मेरे घर में कैसे रह पाएगी, क्योंकि इसकी परवरिश तो एक महलों में हुई है। लेकिन वो राजकुमारी विक्रमादित्य के साथ में तेली के घर पर आराम से रहने लगी। अब एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि तुम अपने घर पर जाओ और अपने पिता और भैया से कहना कि मुझे हिरण का मांस खाना है। अब तो राजकुमारी विक्रमादित्य की बात को नहीं टाल सकी, उनकी बात को इनकार नहीं कर सकी और अपने मायके गई और अपने भैया भाभी से जाकर बोली कि मुझे हिरण के मांस खाने की इच्छा है। तो भाभी कहने लगी, किसी अच्छे आदमी के साथ शादी की होती तो यहाँ पर शायद नहीं आना पड़ता। अब इस प्रकार से बगैर कुछ कहे हुए वो राजकुमारी वापस तेली के घर पर आ गई। तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा, तुम फिर अपने मायके जाओ और अब की बार में मेरा घोड़ा और तलवार लेकर के आओ और साथ में मेरा रूमाल ले जाओ। यदि घोड़ा और तलवार तुम्हें परेशान करें तो उनको ये रूमाल दिखा देना और वो फिर तुम्हारे साथ आ जाएंगे। अब इस प्रकार से राजकुमारी फिर अपने मायके चली गई। तो भैया भाभी कहने लगे, आज तुम फिर आ गई। तो राजकुमारी कहने लगी, मैं आज हिरण का मांस लेने नहीं आई, मैं उनका घोड़ा व तलवार लेने आई हूँ। अब राजकुमारी जब अपने घर पहुँच गई तो उनकी भाभियाँ कहने लगीं, ले जाओ तलवार और घोड़ा, क्योंकि भाभियों ने सोचा इतना खराब घोड़ा है, हम इसका क्या करेंगे। अब जब राजकुमारी घोड़ा व तलवार लेने पहुँची तो घोड़ा मारने व तलवार काटने के लिए बढ़ी। तो उसी समय पर राजकुमारी को याद आ गया और उसने आगे बढ़कर के जो रूमाल विक्रमादित्य ने दिया था वो जैसे ही उसने घोड़ा और तलवार को दिखाया तो वो एकदम से दोनों शांत हो गए और फिर राजकुमारी घोड़ा और तलवार को लेकर के वापस आ गई।
अब दूसरे दिन सुबह विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि मुझे शिकार पर जाना है, और फिर वो घोड़े के पास पहुंचे और उस पर बैठने की कोशिश करने लगे। अब ये देखकर राजकुमारी के आंखों में आंसू आ गए और उस पर बैठने की कोशिश करने लगे। अब ये देखकर राजकुमारी के आंखों में आंसू आ गए तो उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, मगर विक्रमादित्य ने राजकुमारी के आंसू देख लिए थे, इसीलिए एकदम से घोड़ा दौड़ाते हुए वो वहां से निकल गए। अब जंगल में दूर जाकर के विक्रमादित्य ने हिरन, शेर व अनेक जानवरों का शिकार किया और उनकी पूंछ व कान काट लिए और उनको वहीं पर छोड़ दिया। अब थोड़ी देर के बाद में राजकुमार अपने सैनिकों सहित वहां पर आए और वहां पर शेर, हिरन, अन्य जानवरों के शिकार के सबको देख करके बहुत ही खुश हुए और उस शिकारी को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनका शिकार किया था। इधर उस राजकुमार को बहुत प्यास लगी थी। मित्रों, ये राजकुमार वही था जो उस राजकुमारी का भाई था। अब तो पानी पीने के लिए राजकुमार जैसे ही अपने सैनिकों के साथ में तालाब की ओर गए तो तालाब के पास में उन्होंने एक योगी को देखा। अब उस योगी ने पानी पीने के लिए एक शर्त रखी। उधर उन लोगों को प्यास बहुत ही तेजी से लगी थी, तो राजकुमार और उनके सैनिकों ने शर्त पूछी तो योगी ने कहा, तुम इस तालाब से पानी तभी पी पाओगे जब अपने कूले को चिमटे से दगवा लोगे। चूंकि राजकुमार और उसके सैनिक प्यास से बहुत ही ज्यादा व्याकुल थे, इसीलिए उन्होंने इस योगी की शर्त को मान लिया और वो अपने कूले को दगवाने के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद में उन्होंने तालाब से पानी पिया और फिर पानी पीने के बाद में राजकुमार ने अपने सैनिकों के साथ में अपने घर को प्रस्थान किया। और इधर विक्रमादित्य भी तेली के घर वापस आ गए और फिर राजकुमारी को सारी घटना बताई। और घटना बताने के बाद में जो जानवरों का शिकार किया था उनकी नाक और पूंछ जो थी उन राजकुमारी को दे दी और कहा, अब तुम फिर से अपने घर पर जाओ। अब राजकुमारी फिर अपने घर गई और उधर भाभियों ने एकदम से राजकुमारी को देख करके ताना मारा कि आज हिरन के मांस की चाह तुमको यहाँ पर खींच लाई है, क्योंकि मुझे मालूम है आज राजकुमार यहाँ पर हिरन का शिकार करके लाए हैं। ये बात तुम्हें मालूम पड़ गई, इसीलिए उस मांस की खुशबू तुम्हें यहाँ पर खींच के लाई है। अब राजकुमारी कहने लगी, क्या भाइयों ने हिरन का शिकार किया है? तो राजकुमारी की भाभियां कहने लगी, हाँ, हमारे पति ने ही शिकार किया है। तो राजकुमारी बोली, ठीक है, क्या वो शिकार तुम मुझे दिखा सकती हो? तो वो भाभियां एकदम से उस शिकार को लेकर के आ गईं और उन्होंने दिखाया, देखो ये सारे शिकार तुम्हारे भैया करके लाए हैं। तो राजकुमारी बोली, यदि भाइयों ने ये शिकार किया है तो इनके कान और पूंछ कहाँ हैं? अब तो राजकुमारी की बात को सुनकर के सभी लोग गौर से देखने लगे कि वास्तव में जानवरों के पूंछ और कान गायब थे। तो राजकुमारी कहने लगी, ये शिकार राजकुमार ने नहीं किया है। और उसने एकदम से वो थैला वहां पर पलट दिया जिसके अंदर उन जानवरों के पूंछ व कान थे, क्योंकि वास्तव में उन जानवरों का शिकार विक्रमादित्य ने किया था। अब राजकुमारी की बात को सुनकर के वो भाभियां कहने लगी, मैं कैसे मानूं कि ये शिकार तुम्हारे भाई ने नहीं किया है और ये पूंछ और कान इन्हीं जानवरों के हैं। अब राजकुमारी कहने लगी, ठीक है, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम राजकुमार और उनके साथ में जो भी सैनिक शिकार पर गए थे उनको बुलाओ और उनके कपड़े उतरवा करके देखो कि चिमटा से उनके कूले दगे हुए हैं। यदि उनके कूले दगे हुए हैं तो समझ लो ये बात सच है, और इनके कूले किसी और ने नहीं दागे। इनके कूले तालाब पर पानी पीने से पहले एक योगी ने दागे थे और वो योगी कोई और नहीं, मेरे पति विक्रमादित्य हैं। अब तो राजकुमारी की बात को सुनकर के उसके मायके बालों को बहुत ही गिलानी हुई और फिर वो सभी लोग राजकुमारी के साथ में तेली के घर पर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, हमें माफ़ कर दो। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग शर्मिंदा न हो, आप लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है। अब तेली को जब मालूम पड़ा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो राजा विक्रमादित्य हैं, तो तेली हाथ जोड़कर कहने लगा, आप मुझे क्षमा कर दें। तो विक्रमादित्य कहने लगे, आप तो मेरे धर्म के पिता और आपकी पत्नी मेरी धर्म की माता हैं। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं।
आप मेरे धर्म के माता पिता हैं। और फिर ऐसा कहकर के विक्रमादित्य ने विदा ली और वहाँ से चल दिए। अब वहाँ से चलने के बाद में वो अपने उसी मित्र के पास पहुँचे जिस मित्र के यहाँ पर नौलखा हार के चोरी का इल्जाम लगा था। तो मित्र ने विक्रमादित्य को देख करके उनका बहुत स्वागत किया। अब जब उनको खाना खिलाने के लिए उसी कमरे में बिठाया गया जहाँ पर खूंटी हार निकल गई थी। अब जैसे ही विक्रमादित्य ने भोजन को खाना शुरू किया वैसे ही वो खूंटी जो थी उसी हार को बाहर निकालती गई। अब खाना खत्म होते होते खूंटी से हार बाहर निकल गया। तो रानी उस नौलखा हार को देख कर के बड़ी शर्मिंदा हुई और बार बार विक्रमादित्य से माफ़ी मांगने लगी कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आप पर झूठा इल्जाम लगाया था। अब इस प्रकार विक्रमादित्य अपने मित्र से विदा लेकर के अपनी बहन के घर की तरफ निकले तो सैनिकों ने देखकर बताया कि आपके भाई आ रहे हैं। तो बहन ने कहा कि कैसे आ रहे हैं? तो सैनिक कहने लगे कि सैनिकों सहित आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं। तो बहन ने कहा आज उनको अस्तबल में नहीं उनको महल में ठहराया जाए। अब जब विक्रमादित्य को सैनिक महलों में ले जाने लगे तो विक्रमादित्य बोले बहन मैं वहीं रुकूंगा जहाँ पर मैं पहले रुका था, यानी उसी जानवरों के बसेरे में। अब बहन कहने लगी भाई मुझे माफ़ कर दो जो मैंने आपके फटे हाल में आपका अपमान किया। तो विक्रमादित्य बोले बहन तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब विक्रमादित्य जैसे ही उस अस्तबल में पहुँचे जहाँ पर जानवरों का बसेरा था और उसी अस्तबल में विक्रमादित्य ने पहले जो चोकर की रोटियां गाड़ी थीं उन रोटियों को धरती से निकालने लगे। तो विक्रमादित्य ने जैसे ही वो रोटियां धरती से निकाली तो लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई और फिर लक्ष्मी मैया ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और कहा सदैव खुश रहो, तुम्हारी जीत हुई, धर्म की जय हो। तो मित्रों ध्यान रखना, कहानी सुनाने के बाद में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म का रास्ता अख्तियार करता है लक्ष्मी जी की कृपा उस पर हमेशा रहती है और वो अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। जीवन में उसे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। अब गौतम बुद्ध के द्वारा इस कहानी को सुनने के बाद में गौतम बुद्ध के शिष्य कहने लगे गुरुजी आज के बाद में हम जीवन पर्यंत धर्म का रास्ता अख्तियार करेंगे। तो मित्रों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा व्यक्ति को धर्म का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं लक्ष्मी मैया की कृपा हमेशा उन सभी के ऊपर बनी रहती है और उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। बड़े से बड़े लक्ष्य को भी वो प्राप्त कर लेते हैं और हमेशा अपने जीवन को सुखमय बिताते हैं। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि